वो एक ऐसा योद्धा है जिसे ना छुट्टी चाहिए ना इनाम चाहिए, ना वो पदक मांगते हैं ना उन्हें आराम चाहिए। वो जो अन्न उगाता है ना हम सबके लिए, उसे तो बस अपनी फसल का पूरा दाम चाहिए। नमस्कार, खम्मा गणी, राम राम सा। राम राम सा में आज बात हमारी राजस्थान सरकार की, उस सरकार की जो कहती है कि वो सबके उदय और सबके विकास के लिए राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन करने जा रही है। सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कृषि क्षेत्र के लिए लगभग 20,000 करोड़ के एमओयू साइन किए हैं। इनमें से लगभग 9,000 करोड़ के एमओयू केवल कृषि विपणन के लिए किए गए हैं। वहीं हॉर्टिकल्चर माने बागवानी के लिए 7,000 करोड़ के एमओयू हुए हैं और दूसरी तरफ डेयरी और पशुपालन उद्योग के लिए 450 करोड़ के एमओयू किए गए हैं। सबसे खास बात यह है कि मुख्यमंत्री का फोकस है कि अंधाधुंध केमिकल के होते प्रयोग को कम करने का प्रयास किया जाए। राजस्थान में प्रचुर मात्रा में उग रहे मिलेट्स को प्रोसेस कर दुनिया भर में बेचा जाए और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में राजस्थान में बड़ा निवेश करवाया जाए, जिससे किसान को उसकी मेहनत का, उसकी फसल का पूरा दाम मिल सके। आइए देखते हैं क्या है खास किसानों के लिए राइजिंग राजस्थान में। कृषि विपणन में 693 निवेशकों के साथ 6,877.94 करोड़ के एमओयू, उद्यानिकी में 121 निवेशकों के साथ 8,895.15 करोड़ के एमओयू, कृषि विभाग में 23 निवेशकों के 2,757 करोड़ के एमओयू, आरओसीए में 9 एमओयू हुए, 148 करोड़ का निवेश संभावित। पशुपालन, डेयरी, मछली पालन में 8 एमओयू, 434 करोड़ के निवेश की संभावना। बीज निगम में 119 करोड़ के 4 एमओयू, सहकारिता के क्षेत्र में 150 करोड़ के 2 एमओयू, करीब 20,000 करोड़ के एमओयू से 45,185 लोगों को मिलेगा रोजगार। अप्रत्यक्ष रूप से 1,85,000 लोगों को मिल सकेगा रोजगार। धरती पुत्रों की आशाओं को पूरा करने का प्रण ले चुके सीएम भजनलाल लगातार हर खेत को लहराते हुए देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि किसानों को उनकी मेहनत से पैदा हुई हर फसल का उचित दाम मिले, जिससे वे अपने परिवार का बेहतर भरण पोषण कर सके। राइजिंग राजस्थान को लेकर हुए निवेश और प्रस्तावों में किसानों की उन्नति को प्रमुखता दी गई है। इससे पहले सीएम की मौजूदगी में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में 20,000 करोड़ के एमओयू हुए हैं। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 2.25 लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि केमिकल फर्टिलाइजर से यदि हम धरती का नाश करेंगे तो यह धरती सोना नहीं उगलेगी। हमें नैनो यूरिया, नैनो डीएपी को उपयोग में लेना होगा। यहाँ बता दें कि राजस्थान मिलेट्स के उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी है। हालांकि राजस्थान में किसानों के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग के तहत किसान साथी पोर्टल चल रहा है, जिससे 2,825 करोड़ की राशि 5.5 लाख किसानों को डीबीटी की गई है। वहीं सरकार ने अपने 1 साल के सफल कार्यकाल में किसानों के लिए खुशहाल किसान प्लान बनाया और उस पर अमल भी किया। इसमें सीएम भजनलाल किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं की कर रहे हैं समीक्षा। किसानों के खातों में पैसा लाभ ट्रांसफर करने की हो रही कार्रवाई। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में बढ़ाई अनुदान राशि। 3.25 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर की दर से दिया अनुदान। इसमें दुग्ध उत्पादकों को 183.22 करोड़ रुपए बैंक खाते में भेजे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरकार की पहली वर्षगांठ पर किसानों को बड़ी सौगातें देने की बड़ी तैयारी की है। इस मौके पर कई योजनाओं में किसानों को लाभ देने के साथ उनका जीवन स्तर सुधारने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन में सौगात, किसानों को 5,500 फार्म पॉन्ड के लिए सहायता राशि, 2,000 किलोमीटर पाइपलाइन और 5,000 किसानों को तारबंदी के लिए आर्थिक मदद। नहरी क्षेत्र में सिंचाई के लिए बनेगी 500 डिग्गियां। 1,000 किसानों को मिलेगी कृषि उपकरण सहायता।
2000 वर्मी कंपोस्ट इकाइयों के लिए मिलेगा अनुदान। गौवर्धन जैविक उर्वरक योजना में 3000 किसानों को गौवंश से जैविक खाद बनाने के लिए मिलेगी आर्थिक सहायता। नमो ड्रोन दीदी योजना में विकसित होंगे 50 क्लस्टर्स। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त भी होगी जारी। कुसुम योजना में सोलर पंप के लिए 15,000 किसानों को फायदा। 15,000 किसानों को ड्रिप सिंचाई के लिए डीबीटी से मिलेगी राशि। 1000 किसानों को कृषि अकृषि ऋण ब्याज अनुदान पर मिलेगा। पशुपालकों को गोपाल क्रेडिट कार्ड, 1000 नए डेयरी बूथ का आवंटन। 200 नए बल्क मिल्क कूलर्स की होगी स्थापना। राज्य में 1000 नए दूध संकलन केंद्रों का होगा उद्घाटन। किसानों के कल्याण के साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा जल जीवन मिशन के कार्यों को आगे बढ़ाने में लगे हैं। इस कड़ी में राज्य सरकार की पहल पर प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यों को गति दी जा रही है। इसके लिए 23 जिलों के 46 पंचायत समितियों के 507 गांवों में 181 कार्यादेश जारी किए हैं। इन कार्यों के लिए 658.12 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इससे इन जिलों के 1,12,000 घरों में घरेलू जल कनेक्शन दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री इसके साथ ही किसानों का सर्वांगीण विकास चाहते हैं। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के अनुसार 23 जिलों के 33 पंचायत समितियों के 413 गांवों का प्लान बनाया है। इनके लिए 520.28 करोड़ रुपए की 137 कार्यादेश जारी होंगे। इनसे न केवल जल जीवन मिशन के कार्यों को गति मिलेगी, बल्कि इन जिलों के गांवों में रहने वाले व्यक्तियों को योजना में पीने का साफ पानी भी मिलेगा, जो कि हर घर जल के सपने को साकार करेगा। भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ के बाद राज्य के किसानों की बल्ले बल्ले होगी ही, तो वहीं किसानों को संबल देने के लिए बीजेपी ने 2023 के चुनाव के संकल्प पत्र में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया था, जो पूरा हो रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य ERCP परियोजना का MOU, हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल समझौता हुआ। देवास परियोजना के तहत उदयपुर में जल उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इस कड़ी में हमारा प्रण है कि हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ERCP को समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। तो वहीं जब मुख्यमंत्री भजनलाल गुजरात दौरे पर रहे तो उन्होंने कहा, राजस्थान में जल संचय के लिए प्रवासी राजस्थानियों का अपनी मातृभूमि के प्रति योगदान का निश्चय इस अभियान को मजबूती देगा। राजस्थान के हर जिले के हर गांव में 4 जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण के लिए प्रवासी उद्यमियों का योगदान तय किया है। इससे जल संकट को दूर करने में मदद मिलती है। MSP के साथ ही ज्वार और बाजरा की खरीद की व्यवस्था और श्री अन्न के प्रमोशन की योजना है। सरकार बाड़मेर, जालौर और जोधपुर अनार बेल्ट में नए प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित करने जा रही है। इसके साथ ही 100 करोड़ के निवेश के साथ ऊंट संरक्षण और विकास मिशन शुरू होगा। इससे राज्य पशु ऊंट के पालन और संरक्षण के लिए किसानों को मदद देंगे। हमारी सरकार की ओर से किसानों के लिए चलाई जा रही योजना और कई अभियान आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवनदायिनी साबित होने वाले हैं। ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसे हम सिद्ध करके ही रहेंगे। तो ये था आज का राम राम सा। वादा करते हैं आपसे एक बार फिर आएंगे आपके सामने राम राम सा में किसान हित की बात करने, मेरे देश के खेतों की बात करने, खलिहानों की मिट्टी को पूरे विश्व में पहुंचाने की बात करने।